गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम यूनिट 2 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। क्वेश्चन 1 में था फाइंड द प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन 2 में है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ए पार्ट है 46,028 डिवाइड बाय 84 मीन्स कि 46,028 को 84 से हमें डिवाइड देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, सिंबल के साथ डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे 84 बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे और चलिए अब डिवाइड देना शुरू करते हैं। तो डिवाइड देने के लिए पहले यहाँ जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र का टेबल हमें स्टार्ट करना होता है ना, रीड करना। उससे भी पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी। तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं। हम जिस भी नंबर से डिवाइड देते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। जो नंबर अंदर रहता है जिसको डिवाइड देना है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा डिवाइड देने के बाद आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। और फाइनली जो लेफ्ट जो नीचे बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमें यही निकालने के लिए बोला है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये कोशेंट निकालने को बोला है और रिमाइंडर निकालने को बोला है। तो ये निकालने के लिए तो पहले हमें पूरा डिवाइड देना होगा, है ना। तो 84 का टेबल हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमें ना यहाँ पे अगर बिग नंबर है, अगर आप ट्राई करना 15 या 20 से अगर ज़्यादा नंबर है तो पहले उसका टेबल लिख लेंगे। टेबल कैसे लिखेंगे? पहले 84 1 ज़ा 84, देन 84 2 ज़ा, आप यही मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इस 2 को पहले 4 से कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 8 को 1 प्लेस पे लिखिए और फिर इसको इससे कीजिए, 2 8 जा 16, 16 यहाँ लिख लीजिए। अब 84 3 ज़ा कैसे लिखेंगे? पहले 3 4 ज़ा 12 का 2 लिख लीजिए, 1 कैरी जाएगा और फिर 3 8 ज़ा 24 और कैरी वाला 1 25। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ टेबल बना सकते हैं। मैंने 84 6 ज़ा तक लिखा है, ज़रूरी नहीं आप 10 ज़ा तक लिखिए, आप पहले 5 ज़ा 6 ज़ा तक लिखिए और देखिए कितना कवर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट 2 डिजिट पहले लेंगे तो 46 है, 84 से कम है, तो 2 डिजिट लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें 3 डिजिट लेना पड़ेगा, 460। क्योंकि 2 डिजिट अगर हमने लिया तो 84 से वो नंबर छोटा आ गया, तो हम डिवाइड कैसे देंगे, है ना। तो 3 डिजिट लेंगे, 460 लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 460 तो नहीं है एग्जैक्ट, उससे ज़्यादा है 504 और उससे कम है 420। तो मतलब हमें 84 को पहले 5 से करना पड़ेगा, है ना, 420 आएगा। तो चलिए 84 5 और यहाँ 420 लिख लेते हैं। हमने 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 504 आ रहा है जो कि 460 से बड़ा है, तो इसीलिए 5 ज़ा ही देंगे हम, 420। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 में 0 आउट हुआ 0, 6 में 2 आउट हुआ 4 और 4 में 4 आउट हुआ तो 0। ठीक है, अब आप फिर से देखोगे कि 40 ये जो है ये 84 से कम है, छोटा है ना। तो अब यहाँ वाला 2 को यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब 402 बन गया। अब देखो 402 के करीब क्या आ रहा है? 84 5 अगर हम लेते हैं तो 420 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब 84 को 4 ज़ा लेना पड़ेगा, 4 ज़ा जिससे देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्वोशंट में। तो 84 4 ज़ा क्या आया? 336। यहाँ हम 336 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 ज़ा लेते ना तो 420 आ जाता, जो कि 402 से बड़ा है, तो वो हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो उससे जस्ट पहले वाला लेंगे 336। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, 12 में 6 आउट हुआ 6, यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि पहले इससे कैरी लिए थे हम, यहाँ 10 बनाए थे, फिर ये 10 इसके पास 1 चला गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 3 आउट हुआ 6 और यहाँ पे 3 बचा, क्योंकि 1 कैरी चला गया था ना, तो 3 में 3 आउट हुआ तो 0। ठीक है, अब हमने 2 को ले लिया था, अब हम इस 8 को यहाँ लेंगे, 668
तो देखिए मैंने 6 तक लिखा था, मुझे और भी लिखना पड़ेगा। 7 भी लिख लेते हैं। 588 और एक बार 8 भी लिख लेते हैं। 672। तो आप देखोगे कि 84 8 672 आ रहा है, जो कि इस नंबर से 4 बड़ा है। तो ये हम नहीं ले सकते, तो 84 7 ले लेंगे। 7 क्या आया था 588। यहाँ पे 588 लिख के अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में 8 आउट हुआ 0, 6 में 8 नहीं आउट होगा तो 1 कैरी लेंगे, 16 में 8 आउट होगा तो 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं 0, मतलब कि 80। अब आप देख पा रहे हो कि 80 जो है ये 84 से कम है, और अब यहाँ कोई भी नंबर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है भी नहीं, तो बस हम यहीं स्टॉप कर देंगे करना। तो अब मैंने आपको जैसे बताया, ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर। तो क्वोशंट के प्लेस पे क्या आया 547, हमें क्वोशंट बोला था निकालने, तो क्वोशंट इक्वल टू 547, और रिमाइंडर बोला था, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आया 80। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 80 ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन रिमाइंडर बोला था। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अब क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं।